नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, एक बीमार व्यक्ति, उसके पास दो चॉइसेस होते हैं। या तो उसे बीमारी को वो मानकर बैठ जाए और फिर बोले मैं क्या कर सकता हूँ, ये बीमारी हो गई है, अब कुछ भी मेरे हाथ में नहीं रहा। लेकिन दूसरा व्यक्ति क्या करता है, वो सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ता है। उसके डगमगाते हुए कदम उसे डराते हैं, लेकिन वो हार नहीं मानता, वो आगे बढ़ता है और सॉल्यूशन माइंडसेट से उसका आंसर ढूंढता है। ऐसा ही एक एग्जाम्पल आज हमारे साथ है। आइए करमजीत सिस्टर से बातें करते हैं। ओम शांति सिस्टर, वेलकम टू आवर शो। ओम शांति सिस्टर, हमने आपकी जर्नी पिछले एपिसोड में जाना और मैंने सच में आपने हमें बहुत सरप्राइज़ किया है, क्योंकि इतनी छोटी उम्र में आर्थराइटिस जैसी बड़ी बीमारी से आपने जीत हासिल की है। एंड मैं जानना चाहती हूँ सिस्टर कि आपने कहा था पावर ऑफ थॉट्स, जो आपने कहा था उसके बारे में अगर आप थोड़ी सी और रोशनी डालें तो बहुत अच्छा होगा। जी बिल्कुल। पावर ऑफ माइंड हैज़ अ वेरी बिग रोल टू प्ले इन आवर लाइफ। जी। आज मुझे सुन रहे उन सभी दर्शकों से कहना चाहूँगी कि जो भी व्यक्ति चाहे कितनी भी बड़ी बीमारी से क्यों ना जूझ रहे हों, जी। लेकिन अगर पावर ऑफ माइंड उससे ओवर पावर कर जाए तो वो बीमारी से आप बहुत जल्दी छुटकारा पा सकते हैं, आप उससे जीत प्राप्त कर सकते हैं। जी। ऐसी कुछ भी चीज़ नहीं है सृष्टि पर, या ऐसी कोई भी बीमारी नहीं है, चाहे वो कैंसरस क्यों ना हो, चाहे वो ट्यूमर्स क्यों ना हो, चाहे वो कोई भी ऐसी घातक जानलेवा या ऑटो इम्यून डिजीज़ क्यों ना हो, लेकिन हम उससे बहुत इजीली बाहर निकल सकते हैं इफ़ वी यूज़ द पावर ऑफ माइंड। राइट। और ईश्वर का साथ लेकर हम उससे अगर जीत प्राप्त कर लेते हैं तो इट्स वेरी इजी टू गो थ्रू इट, और हम बहुत आसानी से उससे बाहर निकल सकते हैं। जी। तो उस जर्नी पे चलते हुए इट वाज 2014 जी। when I was having it in my body, ब्लड में था बट सिम्टम्स नहीं थे, क्योंकि 2012 टू 2014 के बीच में मैंने एलोपैथी, आयुर्वेदा, नेचर क्योर, ये सारी चीज़ें ट्राई कर ली थी। हर तरह से योगा एंड प्राणायाम को भी ट्राई किया था, और इसी के साथ एक्यूप्रेशर्स भी सीखा था, एक्यूप्रेशर करवाया भी था। सुजोग थेरेपी एक होती है, एक कलर थेरेपीज होती हैं, जी। कलर्स लगाए जाते हैं हाथों पर या पैरों पर, और साथ में सीड्स को यूज़ किया जाता है, टेप से बांधते हैं वो। जी। तो वो इन इटसेल्फ अलग से एक पेन है, क्योंकि जब आपकी बोन्स के ऊपर सीड रख के उसको बहुत टाइट लपेटा जाएगा, उसको बांधा जाएगा, और तो दुखेगा। वो और पेन्स होती हैं। तो एक पेन ऑलरेडी बॉडी में है, दूसरी पेन्स हम खुद इंड्यूस कर रहे हैं टू फिनिश द अदर पेन। तो वो चीज़ें भी ट्राई कर चुके थे, बट अल्टीमेटली ठीक है 2014 एंड 15, वो थोड़ा सा 16 तक टाइम पीरियड ऐसा था when there was no symptom in my body, and during that period Rotary International से मुझे चुना गया था to represent India in Canada. Okay. So I went to Canada, Toronto and Montreal to represent our country, and by God's grace even I was very surprised कि ऐसी बीमारी से निकल करके I was able to lift that 32 kgs suitcase on my own. I was able to lift, जबकि मैं अपने कॉलेज का एक छोटा सा हल्का सा बैग भी लिफ्ट नहीं कर पाती थी पहले। और उस टाइम पर आप देखिए पावर ऑफ माइंड का ये जादू या ये चमत्कार था, that all the way I went to Canada all alone. I represented my country over there, और फर्स्ट प्राइज भी हमने जीता। और जब वेट तक लिफ्ट किया and I felt that I am okay now. लेकिन 2016 के एंड होते होते अगेन मेरी बॉडी में वो सभी पेन्स और वही सारी स्थिति वापस शरीर के अंदर आ गई। तो आई वॉज अब यहाँ पे मेरी रिसर्च शुरू हो गई थी कि पहले एक प्रॉब्लम थी, पावर ऑफ माइंड से वो सुप्त अवस्था में चली गई, सिम्टम्स नहीं थे, रिपोर्ट्स में आ रहा था, और फिर ठीक होने के बाद 2 साल ठीक होने के बाद अब फिर से मुझे मतलब रिलैप्स हुआ है, और उसका अटैक फिर से आरे का हुआ है, आर्थराइटिस का अटैक हुआ है, और फिर से वो पेन्स वगैरह बॉडी में आ रही हैं। तो उसके बाद देन आई स्टार्टेड विद द डाइट रिफॉर्म कि मैं रॉ डाइट पे आ गई। तो नियर बाय अब इस टाइम पर आते आते 2016 एंड 17
that was the time when I was preparing for UPSC. अच्छा. Yeah, so it was my like passion because I wanted to be a doctor in my childhood, but because of chemistry के डर से मैंने वो छोड़ दिया था. अच्छा, तो आपको केमिस्ट्री नहीं पसंद? मुझे केमिस्ट्री पसंद नहीं थी, मुझे ऑल्दो केमिकल्स पसंद नहीं थे. Okay. एंड आई नेवर न्यू कि देखो केमिकल्स ही हमारी बॉडी के लिए नहीं बने हैं. शायद इसीलिए बाय नेचर मुझे केमिकल्स को पढ़ना पसंद नहीं था. तो उसके लिए मैंने मेडिकल को छोड़ा था. बट it was always in me that I wanted to do something passionate. I wanted to do something like I was authoritative. तो थोड़ा सा I wanted to go for an administration. So I started preparing for UPSC. लेकिन जैसे जैसे preparation start कर ली 16 में, 17 में, 18 में, साथ साथ मेरा फिर जो arthritis था उसका भी प्रकोप इतना बढ़ गया कि I used to go for my UPSC classes and then come back and I just used to throw away my books, throw away my body on the bed and I used to cry away कि मेरे हर एक ड्रीम के आगे ये शरीर क्यों आ रहा है. I am not able to fulfill my dream. I am not able to do what I want to do. वो एक बहुत बड़ा वार होता था, एक बहुत बड़ा अटैक होता था माइंड के ऊपर when I used to suffer from pains because painkillers and steroids are not the answer to cure rheumatoid arthritis. Okay. That is only suppression. कितनी पेन किलर्स खा लोगे? Right. पेन किलर्स का असर कुछ देर तक रहता है, उसके बाद फिर रिपीट करनी पड़ती है. Right. ऐसे ही करते 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 आपकी बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स डैमेज होना शुरू हो जाते हैं. सो आई नेवर टुक पेन किलर्स. मैं देख के रख देती थी. मेरे को पेन होता था, आई यूज्ड टू लुक एट देम. मैं उसको उठाती थी, मैं फिर वापस रख देती थी कि खानी नहीं है. आई एम नॉट, मैं सहन कर लूँगी इस पेन को पर मैं खाऊंगी नहीं, मैं और नुकसान नहीं कर सकती बॉडी का. तो यूपीएससी फिर प्रीलिम्स क्लियर हुआ बट मेंस के लिए आई कुड नॉट अपेयर. पेन्स इतना बढ़ चुका था, आई लेफ्ट इट. तो उसके दौरान फिर मैंने न्यूट्रिशन, प्लांट बेस्ड न्यूट्रिशन को स्टडी करना शुरू कर दिया. ओके. प्लांट बेस्ड न्यूट्रिशन को स्टडी करते करते मैंने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी यूएसए से उसका सर्टिफिकेशन लिया एंड दैट आई अप्लाइड ऑन माई सेल्फ. एंड एज अ प्लांट बेस्ड न्यूट्रिशनिस्ट मैंने वो जब देखा कि वीगन होने के बाद, वीगन इन द सेंस आई जस्ट लेफ्ट मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स बट नॉट घी. देसी गाय का देसी घी मैंने एक भी दिन नहीं छोड़ा बिकॉज आई न्यू कि वात के लिए वो बहुत ज़रूरी है. ऑयल एंड घी इज़ वेरी नेसेसरी टू कर्ब वात प्रॉब्लम्स. तो वात नाशक होता है. तो उसको लेते लेते बाकी सारी मैंने फ्रूट डाइट एंड सैलड्स डाइट वो सारा लिया. कुक्ड फूड को थोड़ा कम किया, बाकी अननेसेसरी चीज़ों को बंद किया. तो उससे मेरी स्थिति काफ़ी इम्प्रूव हुई. लेकिन उसी सेम डाइट से जब स्प्रिंग सीज़न, ऑटम सीज़न आया या जब रेनी सीज़न आया, उसी डाइट से प्रॉब्लम्स बढ़नी शुरू हो गई. तो अगेन इट वाज अ टाइम ऑफ रिसर्च फॉर मी. एक डाइट जो समर्स में आपको अच्छा कर रही है वही डाइट आपको रेनी सीजन में जाके प्रॉब्लम्स दे रही है. तो अगेन आई नोटेड एवरीथिंग सिंस माय 2012. आई नोटेड डाउन एवरीथिंग लाइक अ जर्नी ऑन अ डायरी कि ये शायद कभी किसी को और को भी हेल्प कर सकेगा. तो मैं सिर्फ इतना बोलूँगी सिस्टर यहाँ पर कि आप सिर्फ हेल्थ से रिलेटेड नहीं कर रहे हैं, यू आर अ साइंटिस्ट. क्यों मैं बोल रही हूँ? बिकॉज हर इंसान की अपनी एक जर्नी होती है. जिस तरह से आपने खुद अपने बलबूते पर, क्योंकि ऑब्वियसली आई एम श्योर कि आपकी फैमिली भी सपोर्टिव होगी इस जर्नी में, लेकिन आपने खुद के बलबूते पर जो जिस तरह से आप हर बार बोल रहे हैं मैंने ये अप्लाई किया, फिर मैंने ये सीखा, फिर मैंने ये किया विथ द पेन. ऐसे नहीं कि मैं बेड पे पड़ी हूँ और मुझे लग रहा है कि अभी बस, ऐसा आपने नहीं किया. तो ये you're a real hero, I must say that. Thank you. That's all because of the grace of God. Yes. अगर ईश्वर का साथ नहीं होता, उसकी विल पावर नहीं होती या वो उसने वो इतनी छत्र छाया नहीं दी होती, शायद हम अकेले कुछ नहीं कर सकते थे. True. लेकिन सोनली शायद किसी के लिए मार्गदर्शक बनना उसका ये प्लान था शायद बहुत बड़ा. तो it was 2018 that I met one more doctor, Dr. Parmal Singh Tanwar. He is a classical homeopath from Chandigarh. तो किसी के थ्रू उनसे मिले. Somebody came, वो डिप्रेशन और सिजोफ्रेनिया के पेशेंट थे.
they came to me as they knew that I am into teaching or healing spiritually through meditation. तो वो अपनी प्रॉब्लम के लिए मेरे पास आए थे. जब उन्होंने देखा मुझे फिजिकल प्रॉब्लम्स हैं, although my mind was completely fit, but physical problems होने की वजह से they suggested me कि एक बार आप सब ट्राई कर चुके हो, 6-7 साल हो चुके हैं 2012 onwards, now it was 19, आप एक बार उनसे मिलिए, ट्राई करिए एंड हो सकता है आप ठीक हो जाएं. So that was the day when I met the doctor. He said कि हमें आपको ठीक करना है, हमें बीमारी को ठीक नहीं करना है. आप ठीक हो जाएंगे, आपके शरीर में जितनी भी कमियां हैं एक एक करके दूर होती चली जाएंगी, सभी बीमारियां अपने आप चली जाएंगी. तो दैट वाज समथिंग वेरी डिफरेंट फॉर मी. मैंने भी ये सुना नहीं है. मैंने अपनी 28 की एज तक, आफ्टर 25, 29, 30 की एज तक कभी ये सुना नहीं था. कभी किसी डॉक्टर को ऐसा बोलते हुए नहीं सुना था. कहीं ये इन्फॉर्मेशन मैंने पढ़ी नहीं थी. बिल्कुल. कि मुझे ठीक होना है, गठिया ठीक नहीं करना है. मतलब उनका क्या ये कहना था कि मतलब हम अपने संकल्पों को चेंज करना है या फिजिकली क्या, मतलब व्हाट वाज ही ट्राइंग टू से? ही वाज ट्राइंग टू से कि मेडिसिन जो वो ट्रीटमेंट देंगे, जो वो एक्यूरेट होम्योपैथी ट्रीटमेंट हमें देंगे, दैट वुड हील मी इमोशनली, मेंटली एंड फिजिकली. ओके. या कि वो हमें तीनों ही स्तर पर इम्प्रूव करेगा. ही वाज टेलिंग मी कि गठिया ठीक करोगे तो कुछ और निकल आएगा, कल को कैंसर बन सकता है. अगर एक बीमारी को आप सप्रेस करते हैं, वो शरीर में जा करके सेकंड उसके नेक्स्ट लेयर में शिफ्ट हो जाती है, एज देयर आर 7 लेयर्स इन द बॉडी. तो बीमारी एक से जाकर दूसरे प्रोग्रेसिव होकर के नेक्स्ट लेयर पे चली जाती है और बड़ा रूप ले लेती है. तो naturopathy, Ayurveda and homeopathy, if done in accurate manner and in its original form, तो वो तीनों का concept same है, to cure the person, not the diseases. Okay. तो then I said, वो समय था 2019, 18 and 19 के बीच का ही था, because it was the end of 2018 and 19 was about to begin. Yes. उस समय मैंने ये संकल्प दिया था ईश्वर को कि ये आज पर्सन जो कह रहे हैं, जो डॉक्टर कह रहे हैं, अगर ये सत्य हुआ, अगर मैं सच में ठीक हो गई, देन माई लाइफ वुड बी ओनली फॉर हेल्थ लाइक सेक्टर. और आई से कि मैं अपने आप को डेडिकेट करूँगी ताकि मैं दूसरों को ठीक कर सकूँ. जो लोग गलत रास्ते पर चल रहे हैं या अपनी छोटी छोटी गलतियों की वजह से बड़ी बड़ी बीमारियों से जूझ रहे हैं, आई वुड ट्राई टू डेडिकेट माई सेल्फ to cure them, to heal them and to guide them with my own experiences. Wow. तो जब 2020 and 2021 के बीच का टाइम पीरियड था, when again my blood tests were done, जब 2-2.5 साल हो चुके थे वो ट्रीटमेंट लेते हुए, साथ साथ में मेरा प्लांट बेस्ड न्यूट्रिशन एंड आयुर्वेदिक होम रेमेडीज़ वो भी चल रही थी, योगा एंड प्राणायाम भी चल रहा था. तो वो सारे की मेडिटेशन ऑफ कोर्स एवरी डे वी यूज्ड टू डू इट. तो वो सारा होलिस्टिक अप्रोच से जब अपने आप को मैं ठीक कर रही थी, तो 2020 में आकर के जब हमने वो ब्लड टेस्ट करवाए, एंड आई टू माई सरप्राइज एवरीथिंग वॉज नॉर्मल. And not only arthritis was cured, I was emotionally I was confident, physically I was confident. Wow. I could dance and perform Bhangra performance again after 8 years. Are you serious? Yes. हमने पूरी टीम के साथ ग्लोबल फेस्ट पे, ग्लोबल समिट पे परफॉर्मेंस दिया था. एंड देन उसके बाद मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस था कि yes I can play the sport again. I can do all those things that I used to do earlier. I was the motivational speaker. I was the speaker for the youth. वो सारी चीज़ें मुझसे छूट गई थी जी. मैंने सबसे बात करना बंद कर दिया था. मैं सोशल मीडिया से बहुत ऑफ हो गई थी. I was never connecting to anyone anywhere. Yeah. The people never knew where I am. They were like कि वो ठीक नहीं है, इस तरीके से. तो जब वो रिजल्ट्स देखे हमने, तो मेरी allergies, I was having allergies from 75 items. Food items and some like dust particles. बहुत सी और चीज़ें थी मेरे एलर्जी रिपोर्ट में. तो वो एलर्जीज भी ठीक हो गई. तो जब इतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स मैंने देखे, द डॉक्टर वॉज वेरी हैप्पी. I'm sure. He was very happy because he wanted to cure me. दिल से क्योर करना चाहते थे मुझे.
तो when I was really surprised. So that day I decided and I told him that I want to learn this from you. आप मुझे ये शिक्षा दें कि आप कैसे ये ठीक कर पाते हैं सबको, आपने मुझे कैसे ठीक किया है, what is the concept behind it. Yes. That day I started even practicing homeopathy, classical homeopathy with him, and of course as a nutritionist, as a dietitian, मैंने डाइट न्यूट्रिशन और प्लांट बेस्ड न्यूट्रिशन को तो स्टडी किया ही था, और साथ में वाघभट और निघंटू, मतलब इट वाज एन होलिस्टिक अप्रोच. तो आज जब मेरे पास पेशेंट्स आते हैं तो आई बिल्कुल अथॉरिटी के साथ मैं उनको अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ जी, कि आप मेरा एक्सपीरियंस सुनेंगे तो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ क्योर. वेरी इंपॉर्टेंट एक चीज़ बताना चाहूँगी, प्रोसेस ऑफ क्योर कैसे चला. कैसे? जब मैंने मेडिसिन स्टार्ट करी है उनसे, होम्योपैथी ट्रीटमेंट स्टार्ट किया है, उसको स्टार्ट करने के बाद 3 to 4 times I had loose motions, I had diarrhea, I had multiple times I had fever, multiple times I had cough, cold and few skin allergies. Okay. इस सब को मैंने कभी भी कोई भी मेडिसिन लेके सप्रेस नहीं किया. Okay. जो भी शरीर से निकल रहा था उसे Naturally. बाहर निकलने दिया. बिकॉज दिस इज द कॉन्सेप्ट जो डॉक्टर ने बताया था कि जैसे जैसे कहूँगा वैसे वैसे आपको करना है. Right. और बिकॉज आई वॉज टेकिंग इट एज अ मिशन कि अगर ठीक हो गई तो दिस विल पेव अ पाथ फॉर अदर्स. Yes. सो वो जैसे कहते थे मैं वैसे ही करती थी. जब उन्होंने बोला फीवर हुआ है, होने दो, इट्स गुड फॉर हेल्थ. लूज मोशंस हुए हैं, होने दो. कितने दिन लग लेंगे? 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 8 दिन. तो यू वोंट बिलीव 1 week लगातार मुझे 3-4 बार ऐसा हुआ है, 3 to 4 times in 2.5 years, कि मुझे 1 week लगातार फीवर, लूज मोशंस, वॉमिटिंग एक साथ हुए हैं. Okay. वरना लोग एक दिन के फीवर से डर करके दवाइयाँ खा के बैठ जाते हैं. Exactly. तो होल 1 week आई वॉज लाइक डूइंग नथिंग, बस ऑन द बेड एंड अपने बेड पे बैठे बैठे जो काम हो सकते थे वो किए, बट नॉट गोइंग आउटसाइड. Right. तो आई न्यू दैट कॉन्सेप्ट कि बॉडी का टॉक्सिक वेस्ट जब तक बाहर नहीं निकलेगा तब तक क्योर होना या क्योर मिलना नियर टू Possible ही इम्पॉसिबल है. सही बिकॉज बात. दिस इज नेचर, True. दिस इज व्हाट नेचर इज. जब घर से कूड़ा करकट बाहर फेंक रहे होते हैं तो वो बाहर ही जाना चाहिए. सारे घर का कचरा इकट्ठा करके अगर आप बाहर फेंकेंगे तो घर सारा साफ होगा ना. Right. और वहाँ से अगर उसको वापस आप धकेल के कहीं कोने में डाल देंगे घर के, तो वो एक दिन सड़ता सड़ता बहुत ही ज़्यादा फाउल स्मेल देगा, बिल्कुल. बांस मारेगा. बिल्कुल. तो उसकी वजह से घर सारा आपके रहने लायक नहीं होगा. Right. तो ये शरीर हमारे लिए क्या है? एक मंदिर है. जी. तो इस मंदिर में जब मैं आत्मा रहती हूँ तो इस शरीर का स्वस्थ होना भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि हम स्वच्छ कपड़े पहनते हैं. Okay. तो ये चीज़ को जानना कि as soon as the toxic waste will come out of the body, I will be cured. Yes. तो ये कॉन्सेप्ट को मैंने होने दिया, इस प्रोसेस को समझा, प्रोसेस ऑफ क्योर, डायरेक्शन ऑफ क्योर को समझा. जी. और अब इसमें ये भी बताना चाहूँगी कि प्रोसेस ऑफ क्योर में आपको सारी चीज़ें रिपीट होती हैं. अच्छा. जी. तो जो पेन्स मेरी पहले ठीक होती चली गई वो वापस रिपीट हुई, छोटे छोटे इंटरवल्स में रिपीट हुई. तो मैंने उनको बताया कि मेरे को पैरों में अब पेन आ गया है. तो ही सेड कि इट्स गुड बिकॉज पैरों से ही तो स्टार्ट हुआ था. Okay. तो इट शुड कम बैक टू द फीट. तो ऐसे धीरे 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 करते करते slowly and gradually I got cured myself from rheumatoid arthritis. जी. And today here I am in front of you. तो इसमें लेकिन ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, your emotional factors, emotionally आप कितने strong हैं throughout the process of Right. your cure. Yes. आपके आसपास का environment कितना positive है, Right. आपको लोग कितने support कर रहे हैं, your Right. family or your whosoever is in the family around you. And then your own physical willpower, Yes. आपकी mental willpower, Yes. ये सारी चीज़ें मिल करके आपको ठीक करती हैं. और एक चीज़ उसमें मैं जोड़ना चाहूँगी, जो मैं आपके इमोशंस जब आप बोल रहे थे तब मैंने देखा कि आपको ईश्वर के ऊपर बिना, मतलब जैसे कहते हैं ना कि अखुट ट्रस्ट था कि Yes. ही विल बी डूइंग समथिंग फॉर मी, या वो मेरे लिए कुछ रखे हैं आगे चल के. आप जैसे कुछ ढूंढ रहे थे
जैसे मैंने नोटिस किया, आप ढूंढ रहे थे कि ये सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन है, आप ढूंढ रहे थे, लेकिन आपको एक अल्टीमेट सॉल्यूशन मिला जो आपका वो जो ट्रस्ट था भगवान के प्रति, वो आपको जस्टिफाई किया भगवान ने। एम आई राइट? Yes, of course, because there was a time when literally I used to ask for death. अच्छा। मेरी ऐसी कंडीशन भी हुई थी बीच में that in winters every morning my bed used to be kept outside in the sun because वात के प्रॉब्लम्स में जब धूप होती है आपको बहुत अच्छा लगता है। Okay. जैसे सूरज ढलना शुरू हो जाता है हमें लगता है कि बस सूरज ना जाए तो अच्छा है। इट्स वेरी टीडियस टू स्टे विदाउट सन। Okay. आप बिलीव करेंगे कि सिचुएशन ऐसी होती थी, आई कुडंट इवन कॉम्ब माई हेयर, समटाइम्स आई कुडंट टेक बाथ ऑन माई सेल्फ, समटाइम्स आई कुडंट इवन चेंज माई क्लोथ्स। तो वो पेन्स इतनी होती हैं कि अगर आपने एक कॉम्ब को भी लिफ्ट किया है तो उतना सा लिफ्ट करने में आपकी रिस्ट में पेन होगा, रिस्ट जॉइंट में पेन होगा। Similarly, in your arms, in your elbows, in your shoulders, everywhere around your body. Yeah. Because rheumatoid arthritis is that आपकी nerves, आपके muscles, and your bones, all the three get affected, and of course your brain. Yes. क्योंकि mind के ऊपर बहुत depressive असर होता है sure, जब pains हो रही होती हैं। तो that was the time I even used to ask for death कि नहीं चाहिए ऐसी जिंदगी। Right. It's better you take me from this world. Yeah. इससे तो मौत अच्छी है। Right. So I should like leave this body because I don't want to live in this body with so much pain. Yeah. But वो will power कहीं ना कहीं ईश्वर का जैसे मदद करता गया और रास्ता मिलता गया। And today when I am able to cure other people who are having arthritis, Yes. it's a big sign of relief for me. Wow. मुझे बहुत खुशी होती है जब कोई मुझे ये कहता है I am able to walk now, I am out of pain now. Wow. तो फिर there I can justify myself कि yes, मैंने जो इतना पेन सहा है तो आज अगर मेरी वजह से किसी को मदद मिल रही है, this is like a full justification for me. I'm sure. And sister, आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि मैं डॉक्टर बनना चाहती थी, मैं yes. बनी नहीं, लेकिन Yeah. ये बात अभी मैं कहूँगी झूठ है, क्योंकि आप सच में एक डॉक्टर है और ईश्वर की दुनिया आपको खुद कह रही है कि आप एक डॉक्टर है। जब आपको ईश्वर ने डॉक्टर बनाया है तो फिर बोलने वाली बात ही नहीं है। थैंक यू सो मच सिस्टर, आपने अपनी इतनी ब्यूटीफुल जर्नी हमारे साथ शेयर की और हमारे दर्शकों ने बहुत कुछ सीखा है, मैंने बहुत कुछ सीखा है इस जर्नी से, एंड आई मस्ट से यू आर अ हीरो। थैंक यू सो मच। ओम शांति। दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने जाना कि मैं मानती हूँ कि हमारी ज़िंदगी में कई सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। मैं मानती हूँ कि हमें कई बार लगता है कि बस अब और नहीं, लेकिन जो ईश्वर है वो देख रहा होता है, वो जानता है कि आपकी मंजिल क्या है। तो आप भले रुकिए, कुछ समय के लिए थक गए तो आप वहीं पर बैठ जाइए, लेकिन हार मत मानिए, क्योंकि ईश्वर ने जो मंजिल आपके लिए तय की है वो बहुत ही खूबसूरत है। बस आपको हिम्मत नहीं हारना है। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम को हम एंड करते हैं। कल आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में जिंदगी बने आसान। ओम शांति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिंदगी बने आसान, ब्रह्मा कुमारीज गॉडलीवुड स्टूडियो, शांतिवन, आबू रोड। कॉल 80949134887।